बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। यूएनएन के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम है मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही शानदार हुआ होगा और आप सब बखैर आफियत होंगे। लेकिन इस सारे माहौल में हम देख रहे हैं कि कुछ बुरी खबरें भी सामने आ रही हैं। बुरी खबरें किस लिहाज से हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसके साथ साथ वो जो इजाफा है वो हर आम आदमी को मुतासिर कर रहा है। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता बहुत से दिनों से कि पेट्रोल की कीमतें 2, 3, 4, 5 रुपए नहीं बल्कि अब 10, 20, 25 रुपए बढ़ती हैं और उसके ऊपर आवाम बाहर नहीं निकलती। उस तरह से एहतजाज हम नहीं देखते। लोगों ने रद्द अमल देना क्यों छोड़ दिया है समझ से बाहर है। लेकिन यह है तो तशवीशनाक सूरत हाल कि अगर इसी रफ्तार से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी तो हालात किस जानिब जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी जिंदगी की गाड़ी चलना। लोग यकीनी तौर पर मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि एहतजाज उस तरह से क्यों नहीं कर रहे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी जानिब से रद्द अमल आ रहे हैं, जैसा कि जमात इस्लामी कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे आज शो में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के हवाले से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है कल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से, और उनकी गिरफ्तारी क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, 9 मई के होने वाले वाकयात के हवाले से वो मजम्मत भी कर चुके हैं। हम जानेंगे सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज फारान साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? जी जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अल्लाह का करम जनाब। सर, हम ये जो चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक बार फिर इतना बड़ा इजाफा हो गया। आप देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत जैसे हमने कम की थी, दूसरी जानिब हमें पेट्रोल ने धक्का लगा के जो है ना उन्हीं मुश्किलात में दोबारा धकेल दिया है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये कीमतें क्यों इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं, इनको ब्रेक लगने का कोई चांस है आने वाले दिनों में या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए शाइस्ता, बात इतनी सी है कि ये जरूर तेजी के साथ बढ़ रही है सारी चीजें, ये हम कह सकते हैं, लेकिन महंगाई नहीं है। ये महंगाई नहीं है, हमारी आपकी आमदनी कम है। अभी जो आप अपने इंट्रो में फरमा रही थी कि लोग एहतजाज क्यों नहीं करते, तो शाइस्ता ये पेट्रोल की कीमत में इजाफे, महंगाई से मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं, यानी तनख्वाहदार, जो कि पूरे पाकिस्तान में आई थिंक के 20% होंगे हम लोग जो तनख्वाहदार हैं। वरना तो ये छाबड़ी वाला, रेडी वाला, बड़े बिजनेसमैन तो छोड़ दें, ये छाबड़ी वाला, रेडी वाला अगर 5 रुपए महंगी कोई चीज लाता है तो आगे 10 रुपए महंगी बेचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे और आपको पड़ रहा है जिनकी तनख्वाहें फिक्स है और बढ़ नहीं रही। हमारी आमदनी कम है पूरी दुनिया में, खासतौर पे इस सब कॉन्टिनेंट में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी आमदनी कम है तनख्वाहदार तबके की। जो बिजनेस कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। आपने अगर कपड़े सिलवाते थे, आप अगर पहले 100 रुपए लेता था, वो अब 180 रुपए ले रहा है। अगर कोई 20 रुपए लेता था, अब वो 50 रुपए ले रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे और आपको फर्क पड़ रहा है। मेरी आपकी तादाद बहुत कम है और हमारी ड्यूटियां फिक्स है, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की। हम किस वक्त बाहर निकले, एहतजाज न करने का सिर्फ और सिर्फ ये सबब है और कोई सबब। आपने कभी इनको देखा है ताजरों को कि हड़ताल पे जाएंगे? ये कब जाते हैं? जब इनका मुनाफा कम होता है। कब जाते हैं? जब इन्हें सुबह दुकान खोलने के लिए कहा जाता है। कब जाते हैं? जब इनके मुनाफे के अंदर कोई नुकसान हो रहा होता है। असल नुकसान नहीं, मुनाफे के अंदर नुकसान हो रहा होता है। ये फर्क है। हमारी आपकी आमदनी कम है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं। अगर मेरी आपकी तनख्वाह मुनासिब कर दी जाए, मैं तो समझता हूँ कि जो भी मिनिमम सैलरी है जो 32,000 और 35,000 मुकर्रर की गई है तो 2023 के बजट के अंदर, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। $100 है अगर समझे तो आप, $100 है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हमारी आपकी आमदनी कम है, महंगाई से कदर नजर अगर हम देखें तो। अब इसके लिए मैनेज करना है कि कैसे किया जाए, क्या हो। लेकिन इम्तियाज साहब, इसमें मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। और जब भी बजट आता है नए साल का, तो उसमें हम जो एक रेशो देखते हैं ना कि तनख्वाह बढ़ने की जो रेशो है वो तो आटे में नमक के बराबर होती है। उसके ऊपर तो कोई फोकस नहीं करता कि महंगाई के अदादोशुमार ये है। पहले हमारा और आपका टैक्स कटता है जी, और जो बैंक में अगर हमारा बराह रास्त भी आता है टैक्स कटे बगैर,
तो बैंक में मेरा आपका हिसाब पूरा बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपकी कितनी आमदनी हुई। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि हमें महंगाई के साथ साथ आमदनी में इजाफे के ऊपर सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए कि भाई आमदनी में इजाफा कैसे होगा, तनख्वाह में, तनख्वाह क्योंकि तनख्वाहदार तबका से मुतासिर है और वो भी प्राइवेट सेक्टर में, बाकी इसमें नहीं है। तो सरकार में तो जाहिर है कि फिर भी रेशो होता है 15%, 20%, 10%, मिनिमम 10% होता है। ये फिर भी होता है कि चलो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, प्राइवेट सेक्टर में 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है बिल्कुल, और आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होती। ये जो लोग बोलते हैं ना कि पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, जुडिशरी में रिश्वत क्यों होती है, इनकम टैक्स में भी तनख्वाहें कम है, ये बेशर्मी की बातें करते हैं जो ये कहते हैं तनख्वाहें कम है। और भाई जो बेचारा, तुम्हें तो तमाम फैसिलिटीज मिल रही है, 8 घंटे की तुम ड्यूटी करते हो। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम है, ये मैनेज करना है और ये जाहिर के वक्त के साथ साथ ये चीजें अब सब जाएगी। अब हमें आपको मीडिया पे महंगाई की गुफ्तगू करें जरूर, लेकिन तनख्वाह आमदनी की भी बात करें, बहुत जबरदस्त। आमदनी में इजाफा कैसे हो, तनख्वाहों में इजाफा कैसे हो। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आमदनी के जो जराए हैं वो हम कैसे बढ़ाएं। अब हमें इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं कि हम तो बाहर निकल नहीं सकते और जो दूसरा एक आम आदमी है, जैसे एक बिजनेसमैन है या दूसरा कोई भी किसी भी शोबे से वाबस्ता शख्स है, वो तो किसी ना किसी तरीके से इसको बैलेंस कर ही लेगा। राइट सर, बिल्कुल ऐसी है। चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी कोई ऐसे जराए पैदा करे ताकि हम भी इन सब चीजों को अच्छे तरीके से लेके मैनेज कर सके अपने घर के बजट को। इम्तियाज साहब, दूसरी जो बड़ी खबर कल हमारे सामने आई वो शेख रशीद के हवाले से थी। आप क्या समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी अब कौन से मुकदमे में आई है? क्योंकि ना तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके मुकदमे के हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं और लाहौर पुलिस का भी ये कहना है कि यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं है। देखिए, इनकी आई है तकब्बुर, गरूर, तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू, एक दूसरे पर टोंट करने वाले मुकदमे के अंदर ये दर्ज हुआ है कुदरत के पास, ये अल्लाह के पास दर्ज हुआ हुआ मुकदमा है। आप उनकी गुफ्तगू सुनते थे जी। अब चेयरमैन पीटीआई कितनी दफा गिरफ्तार हो गए, निकला ये घर से बाहर, निकले ये कहाँ पे, छुप के घुस गए बैरियर टाउन में। कहाँ से आया बैरियर टाउन में? ये बोलते मेरे मैं तो 1 रुपया नहीं कमाया। बैरियर टाउन में कहाँ से खरीद किया इन्होंने इतना अच्छा सा घर? पहले भी वहीं से पकड़े गए थे जब आज से 12-14 महीने पहले। मैं तब नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कहते हैं कि तकब्बुर ने, चाहे चेयरमैन पीटीआई हो, साबिक वजीर आजम, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी तकब्बुर, गुरूराना गुफ्तगू की थी तो अल्लाह ने उसको नतीजा दिखाया था। इनको भी इनके तकब्बुर और गुरूर का नतीजा। ये शेख रशीद साहब के ऊपर कोई मुकदमा, कितनी बातें करते थे कि मैं निकल जाऊंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं गिरा दूंगा, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। उसके बाद ये 9 मई के बाद तो नजर ही नहीं आई है किधर, ये लाल हवेली के अंदर है या पीली हवेली के अंदर है, तो पता चला बैरियर टाउन की हवेली के अंदर से पकड़े गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। सारी हम तो किसी भी सियासतदान के खिलाफ नहीं है कि सियासतदान कुछ भी सही अवाम में जाता है, कुछ भी कर ले, कितना ही आप उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा लें, वो 5 साल 4 साल 3 साल जब भी इलेक्शन होते हैं अवाम में निकलता है, गालियां बर्दाश्त करता है, मेरे आपके तनकीद बर्दाश्त करता है, मेरी आपकी तरफ से इल्जामाना सवालात बर्दाश्त करता है, तो कोई भी नहीं करता। मगर मैं कहता हूँ ये अपने तकब्बुर, गुरूर और इतने बेहुदा जुमले कहते थे। ये बेनजीर साहबा जब फर्स्ट टाइम ये बनी थी और ये बिल्कुल मैं इंतहाई तकलीफ के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ के चमचाए अव्वल के तौर पर गुफ्तगू किया करते थे उस वक्त। और मोहतरमा साहब ने, मैं उस वक्त एक हिंदी अखबार में होता था, बिलावल हाउस की मीडिया टीम का हिस्सा भी हम होते थे, हमारे काजी असद आबिद MNA होते थे, तो बीबी ने मना किया हुआ था कि जब शेख रशीद यानी पार्टी में थे बायदा, बीबी अगर ऑफिस होंगी हाउस के अंदर तो कोई बात नहीं की जाएगी शेख रशीद के हवाले से। जिस तरह की बेहुदा जुमलेबाजी ये करते थे, ये बिल्कुल तड़ेबाज बात होती थी। इनसे अच्छी जुमलेबाजी मैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरबियत नहीं है। आज ये आए तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये भाई छुट्टे पड़े आप आ जाते ना गिरफ्तारी के लिए, निकलते आते सारी से। और आपने तो अब पता नहीं क्या क्या बातें की थी। फिर कमर बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी इमरान खान ने, तो अब फौज और अवाम और सियासी जमात एक पेज पर है। कहाँ गया तो आपका एक पेज भाई,
कहाँ गया सारी चीजें? सब चीजें जो है वो मकाफाते अमल है। इम्तियाज फरहान साहब का ये कहना है। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब आपके वक्त का। इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो भी चीजें और गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेसिकली जो शेख रशीद की जानिब से चीज़ें पहले की गई हैं, ये उसका मकाफाते अमल है, उसी से कनेक्टेड है, गो के मुकदमा ऐसा उनके ऊपर कोई नहीं है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से बात करेंगे और आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, तो ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमें ज्वाइन करना है। स्टे विद अस।